हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर एक ही सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ अपने को दिखी गई है और वो है हेल्थ केयर सेक्टर। तो हमने इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड के ऊपर आज का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म किया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले अपन कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो कंपनी 1996 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई एंड ये चेन ऑफ हॉस्पिटल्स को रन करती है एंड कंपनी ने अपने सबसे पहला हॉस्पिटल ऑपरेशन 2001 के अंदर स्टार्ट किया था थ्रू इट्स फ्लैगशिप मोहाली हॉस्पिटल। फोर्टिस हेल्थ केयर इज़ अ लीडिंग इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया and the healthcare verticals of the company primarily comprises hospital, diagnostics and daycare specialty facilities। अभी ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी पूरी इंडिया के अंदर प्रेजेंस है एंड द कंपनी हैज़ 36 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट है एंड अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के पास 4000 ऑपरेशनल बेड्स है एंड कंपनी के पास अभी 415 डायग्नोस्टिक सेंटर है विथ 10,000 प्लस ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। बात करें अगर अपन कंपनी के वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस की तो कंपनी इंडिया, दुबई, मॉरिशस एंड श्रीलंका के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है विथ 45 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पोटेंशियल बेड्स। कंपनी के कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी अलायंस है सच एज एटना, बूपा, सिंगा, जीएमसी सर्विसेज एक्सेट्रा एंड इन अलायंस की वजह से कंपनी ने क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर, मेडिकल एक्सपर्टीज़ एंड और भी कुछ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की है। कंपनी ने RHT हेल्थ ट्रस्ट के पूरे बिजनेस को जनवरी 19 के अंदर एक्वायर कर दिया था और इस डील के अंदर फोर्टिस ने उनके इंडिया के असेट्स के पूरे एंटायर पोर्टफोलियो को एक्वायर किया था। इफ़ वी लुक एट द SI डायग्नोस्टिक सेंटर ऑफ द कंपनी तो उन्होंने 30.4 मिलियन टेस्ट कंडक्ट किए थे एंड साथ ही साथ 12.7 मिलियन पेशेंट्स को भी इस साल सर्व किया है एंड द कंपनी वॉज एबल टू इंगेज विद अराउंड 8600 डॉक्टर अक्रॉस द कंट्री थ्रू 470 CMEs एंड RTMs एंड अपने टेस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए एंड साथ ही साथ और भी बेटर इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए SRL लैब्स ने इस साल AI एंड डेटा एनालिटिक्स को इंटीग्रेट किया है। SRL ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गो को डेवलप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है फॉर ऑटोमेटेड स्कैनिंग ऑफ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होल साइड इमेजेस विच इज़ यूज्ड इन स्क्रीनिंग फॉर कैंसर। So now let's have a look at holding and subsidiaries companies of the company. So Fortis Healthcare Limited has 4 holding companies and 11 direct subsidiaries companies. And in 11 direct subsidiaries में से भी कुछ कंपनीज की अपनी और भी डायरेक्ट सब्सिडरी कंपनीज है जैसे कि फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स लिमिटेड हैज़ 1 डायरेक्ट सब्सिडी, Stellent Capital Advisory Services Private Limited has 1 direct subsidiary. Escort Heart Institute and Research Center Limited has 2 direct subsidiaries. Fortis Asia Healthcare Private Limited has 1 direct subsidiary. Fortis Healthcare International Private Limited has 1 direct subsidiary. Mana Healthcare Investment Company Limited has 1 direct subsidiary. SRL Limited has 3 direct subsidiaries. Fortis Health Management Limited has 1 direct subsidiary. And there are 5 associates of Fortis Healthcare Limited and its subsidiaries. तो अब अपन बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के बारे में। तो कंपनी के चेयरमैन है रवि राजा गोपाल। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज़ अ 35-year long career and also worked in various entities like ITC, Diageo and Ranbaxy Laboratories। इसके साथ साथ वो JM फाइनेंशियल सर्विसेज सिंगापुर में चेयरमैन की तरह सर्व भी करते हैं एंड वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड चेयरमैन भी है ऑफ द ऑडिट कमेटी फॉर वेदांता रिसोर्सेज। तो कंपनी के MD एंड CEO है डॉक्टर आशुतोष राघुवंशी। वो एक रिनाउंड पीडियाट्रिक कार्डियन सर्जन भी है and he is a vice chairman, MD and CEO of the Narayana Hodu Yarara Group for over 18 years. Vivek Kumar Goyal is the CFO of the company.
एंड उनको 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में एंड ही इज़ ऑल्सो अ CA एंड CS एंड साथ ही साथ उनके पास LLB की भी डिग्री है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फोर्टिस को ज्वाइन करने से पहले विवेक कुमार गोयल वॉज द CFO विद द टाटा हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी सिंस अप्रैल 2015। दिलीप कडाम्बी, डॉक्टर फारिद बिन मोहम्मद सैमी, हिंग जो सिम, Dr. Kelvin Lo Chi Kyon are the non-executive directors of the company. Indrajit Banerjee, Shailja Chandra and Sua Lakshmi Chakraborty are the independent directors of the company. तो बात करते हैं अब अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो इसके अंदर प्रमोटर्स के पास 31.17% शेयर्स है, FII के पास 43.13% शेयर्स है, DII के पास 8.45% शेयर्स है एंड पब्लिक के पास 17.25% शेयर्स है। तो अब अपन बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। जैसा कि अपन इसमें देख सकते हैं कि कंपनी की नेट सेल्स फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 1.98% के CAGR से इंक्रीज़ हुई है। कंपनी का एबिटा भी इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 12.97% के CAGR से इंक्रीज़ हुआ है एंड कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 25.77% के CAGR से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जैसा कि अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा डिप हुआ था एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 17 एंड इस डिप के मेन 5 रीज़न्स है जो अपन इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न है कि कंपनी के सर्टन मेडिकल कंज्यूमेबल्स के अंदर प्राइस का कुछ चेंजेस हुआ था फाइनेंशियल ईयर 18 में। सेकेंड रीज़न है कि कंपनी के प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर इशू हो गए थे कुछ। थर्ड रीज़न है कि कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शंस को लेके बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाया गया था। फोर्थ रीज़न है कि फंडिंग के अंदर कंपनी कुछ इशू फेस कर रही थी और जिसकी वजह से कैपेक्स का स्पेंड भी अच्छे से नहीं हो पाया था इस फाइनेंशियल ईयर 18 के अंदर। फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न ये है कि कंपनी का हॉस्पिटल बिजनेस स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ हाईली पब्लिसाइज पेशेंट के केसेस के अंदर इंडल्ज था जिसकी वजह से कंपनी को सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ था। अगर अपन फाइनेंशियल ईयर 20 की फिगर्स भी देखें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एंड पैट के अंदर कोई इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखा है। लेकिन जैसा कि अपन ने इस वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था, कोविड-19 की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत ही अच्छा बूम मिला है। तो ये चांसेस है कि फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर कंपनी अपने अच्छे प्रॉफिट शो कर सकती है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो जैसा कि अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि कंपनी के टोटल रिजर्व फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 9.82% के CAGR से ग्रोथ हुए हैं। लेकिन अगर अपन कंपनी के बोरिंग्स की तरफ देखें तो कंपनी की बोरिंग्स फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में इंक्रीज़ हुई है और इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 17 के अंदर तो कंपनी की बोरिंग्स इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। असेट्स की तरफ देखते हैं अगर अपन कंपनी के तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 27.69% के CAGR से डिक्रीज़ हुआ है जो एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो इससे ये शो हो रहा है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके ख़राब परफॉर्म कर रही है एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। इफ़ यू टॉक अबाउट लोन्स एंड एडवांसेस तो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 7.2% से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर अपन कंपनी के करंट असेट्स की तरफ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में डिक्रीज़ हुए हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। सो सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 2.5% के CAGR से डिक्रीज़ हुआ है, जिससे ये शो हो रहा है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को लेके अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन ये अमाउंट इतना भी सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है अगर अपन इसको फाइनेंशियल ईयर 16 से कंपेयर करें तो। लेकिन अगर अपन फाइनेंशियल ईयर 17 से देखें तो ये अमाउंट बहुत ही बड़ा है और कंपनी को अपने ऑपरेशंस को लेके इसके अंदर वर्क करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 17 के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस थी अगर अपन उसको फाइनेंशियल ईयर 20 की परफॉर्मेंस से जज करें तो वो बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है इसके अंदर।
एंड अगर अपन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की बात करें तो उसके अंदर भी फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 11.73% के CAGR से डिक्रीज़ आया है। फाइनेंसिंग का भी सेम ही सीन है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो के अंदर भी फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 19.4% के CAGR से डिक्रीज़ देखा गया है। एंड साथ ही साथ अगर अपन नेट कैश फ्लो की भी बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 68.14% के CAGR से डिक्रीज़ देखा गया है, जो एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। कंपनी के कैश फ्लो को देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर ऑपरेशंस बहुत ही अच्छे नहीं हुए। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द कंपनी एंड ऑल्सो फॉर एन इन्वेस्टर। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द कंपनी। सबसे पहले अपन कंपनी के मार्जिन रेशियोज़ की तरफ नज़र डालते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में ग्रोथ हुआ है और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में ग्रो हुआ है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी एंड ऑल्सो फॉर एन इन्वेस्टर। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रिटर्न रेशियोज ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले अगर अपन रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में ग्रो हुआ है। एंड अगर अपन रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में ग्रो हुआ है। इसके बाद अगर अपन करंट रेशियो को देखें तो वो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में डिक्रीज़ हुआ है, जो एक कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है। एंड अगर अपन डेट टू इक्विटी रेशियो पे देखें तो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में डिक्रीज़ हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने डेट पे करना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड अगर अपन साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज पे भी देखें तो वो भी फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में इंक्रीज़ हुआ है, जो एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। इसके बाद अगर अपन असेट टर्नओवर रेशियो की तरफ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में डिक्रीज़ हुआ है, जो कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है एंड कंपनी को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। एंड अपन अगर इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर पे भी देखें तो वो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये जो इंक्रीज़ है सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स का ही है, तो अपन इसको कोई एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं कह सकते। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट पीयर कंपैरिजन ऑफ द कंपनी। अगर अपन कंपनी को मार्केट कैप से कंपेयर करते तो फोर्टिस हेल्थकेयर का मार्केट कैप अपने कॉम्पिटिटर्स के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अच्छा ही है। अगर अपन कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो वो 1.58 है, जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स से बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के स्टॉक की वैल्यू अभी इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। एंड अगर अपन कंपनी का ROCE देखें तो वो सिर्फ 4.10% है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहा है। एंड कंपनी के ROE के साथ भी सेम ही केस है, वो सिर्फ 1.24% है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो इन सब पॉइंट्स को देखने बाद अपन ये तो कह ही सकते हैं कि फोर्टिस हेल्थकेयर अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अपन ये भी कह सकते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब परफॉर्म कर रहा है। So now let's have a look at SWOT analysis of the company and let's start this segment with the strengths of the company. तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी के प्रॉफिट 107.02% से ग्रोथ हुए इन द पास्ट 3 ईयर्स। सेकेंड ये है कि कंपनी ने अपना डेट 729.96 करोड़ से डिक्रीज़ किया है एंड कंपनी का पैग रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो 0.53 पे है। एंड इसके साथ साथ कंपनी की एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल भी विच इज़ -66.55 डेज एंड कंपनी अपने आप को वर्चुअली डेट फ्री भी बोलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी हैज़ अ गुड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड उनके यहाँ एक बहुत ही अच्छा सिस्टम फॉलो करता है सिलेक्शन प्रोसेस का एंड इट टेक्स ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट डॉक्टर्स हु वर्क विद देम आर द बेस्ट इन देयर डिसिप्लिन्स। एंड जो कंपनी का सपोर्ट स्टाफ है लाइक नर्सेस, फार्मासिस्ट, लैब स्टाफ, दे आर ऑल्सो हाईली क्वालिफाइड एंड कंपनी इसके अंदर रेगुलर ट्रेनिंग को भी इम्पोर्टेंस दे। एंड इसके साथ साथ फोर्टिस ने अपना अच्छा ब्रांड नेम भी बना रखा है सेक्टर के अंदर, देयरफॉर इट गॉट द अपर हैंड इन द इंडस्ट्री। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने पुअर रेवेन्यू ग्रोथ शो किया है ऑफ 2.85% इन द पास्ट 3 ईयर्स। इसके अलावा कंपनी का EV टू EBITDA रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई पे चल रहा है विच इज़ एट 31.07।
इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल्स की सर्विसेज बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिसके वजह से कस्टमर्स को लगता है कि उनसे यहाँ पे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। उसकी वजह से बहुत ही लोगों को ये भी लगता है कि फोर्टिस सिर्फ फॉरेन कस्टमर्स के लिए सूटेबल है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट थ्रेट्स ऑफ द कंपनी। सो अभी फर्म के अगेंस्ट ऑनगोइंग लीगल केसेस चल रहे विच माइट कॉस्ट द फर्म अ ह्यूज अमाउंट, एंड अगर इन केसेस का रिजल्ट इस फर्म के अगेंस्ट में आया तो कंपनी को एक बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स के ऊपर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है, एंड फोर्टिस हेल्थ केयर फेसेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल्स एंड अदर लीडिंग लोकल प्लेयर्स लाइक हिंदुजा, नारायणा हेल्थ केयर एक्सेट्रा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द कंपनी। सो जैसा कि अपन सबको पता है कि अभी कोविड-19 पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, एंड इसकी वजह से लोग बाग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके, एंड लोगों को ये भी लगता है कि 40 के बाद उनको अपनी हेल्थ का प्रॉपर ट्रैक रखना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए पीपल आर अप्रोचिंग स्पेशलिस्ट इवन फॉर स्मॉल एलिमेंट्स, एंड जिसकी वजह से कंपनी के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी। तो इन सब पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए अपन एक बात तो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, एंड अपन ऐसा भी कह सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े वीक है। तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर मेन वर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अभी फाइनेंशियल 21 के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स शो कर सकती है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए बहुत ही लोग अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा अप्रोच करने लगे अब, एंड जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सेल्स के अंदर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अपने को फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। If you liked our video, please press the like button and share it with your friends, and also share your valuable feedbacks in the comment section. And आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप कौन सी कंपनी के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं फ्यूचर में, and please subscribe to our channel. Thank you.